सो हे देयर, दिस इज मी विराज एंड वेलकम बैक टू कोडर सब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। तो आई सजेस्ट पहले आप वो वीडियो देख लो, उसके बाद आपको रिलेशनल ऑपरेटर समझ में आए, क्योंकि इसमें उनका बहुत यूज होने वाला है। ओके। सो तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर वीडियो पसंद आए, कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। सो मैं वीएस कोड खोल लेता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये आपके रेफरेंस के लिए है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अ रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, मैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बता रहा हूँ आपको। अ रिलेशनल ऑपरेटर चेक्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ओके। सो इसमें दो चीजें होती है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है। मतलब अगर आपके पास एक कंडीशन है, या तो वो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी, है ना। दो ही चीजें होती है, बीच का रास्ता कुछ होता नहीं है। ठीक है। या तो कोई चीज सही होती है या तो कुछ गलत होता है। तो हमारी सी प्रोग्रामिंग में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रू का मतलब होता है, लाइक अगर कोई बूलियन वेरिएबल है ट्रू, तो उसका इंटीजर में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा उसको, तो वो वन हो जाता है। ठीक है, उसका मतलब वन होता है। ऐसे ही फॉल्स का मतलब जीरो होता है। तो फिलहाल तो हमने बूलियन नहीं पढ़ा है एंड उसके लिए थोड़ा और ऑपरेटर्स हमको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, ट्रू का मतलब है वन और फॉल्स का मतलब है जीरो। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं, लाइक इतने ही रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इफ एल्स में कि हमने यूज किए थे ऑपरेटर्स, ये डबल इक्वल्स वाला, ग्रेटर देन वाला, और बहुत सारे होते हैं बट हमने यही यूज किए थे। तो इनका ना मतलब क्या होता है? ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि डबल इक्वल टू साइन का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। इसको हम इक्वल टू ऑपरेटर भी बोलते हैं बट असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो अगर मैंने लिखा है सिक्स इक्वल्स इक्वल्स टू, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे जीरो मिलेगा। क्यों मिलेगा जीरो? क्योंकि सिक्स टू के बराबर नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स रिटर्न करेगी, तो जीरो हमको मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ग्रेटर देन साइन की बात करूं, ठीक है, ग्रेटर देन साइन, इसको हम ग्रेटर देन साइन बोलते हैं, कि क्या सिक्स ग्रेटर देन टू है? तो भाई हाँ है, इसलिए वन मिल जाएगा हमको, वन आउटपुट में मिल जाएगा। ऐसे ही लेसर देन साइन है, क्या सिक्स लेस देन टू है? तो नहीं है, नहीं है, इसलिए जीरो मिल रहा है। अब ये वाला आप देख रहे हो एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, तो इसका मतलब ये है नॉट इक्वल टू। क्या छह दो के बराबर नहीं है? हाँ नहीं है बराबर, जिसका मतलब ट्रू। ठीक है, छह दो के बराबर नहीं है, आप सही बोल रहे हो, इसलिए वन आ रहा है। इसके बाद है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में दो चीजें चेक होती है, क्या छह दो से बड़ा है या फिर छह दो के बराबर है। अगर इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट होगी तो हमको ट्रू मिलेगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे टू होता, टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ठीक है, तो इसका भी मतलब सेम होता है कि दो दो के बराबर है। ठीक है, तो फिलहाल ये वाली कंडीशन रन हो रही है। बट अगर मैं बोलूँ कि सिक्स ग्रेटर देन ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू लिखा हुआ है, तो फिलहाल ये कंडीशन रन हो रही है। ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली वन रिटर्न होगा क्योंकि छह दो से बड़ा है, मतलब बराबर तो नहीं बट बड़ा है, तो एक स्टेटमेंट सेटिस्फाई होगी। ऐसे ही लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू आप समझ गए होंगे कि अगर क्या छह दो से छोटा है या उसके बराबर है, तो नहीं है, ना ही छोटा है ना उसके बराबर है, तो इसलिए जीरो आ रहा है। तो अभी थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि इनका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। और अभी मैं आपको एक सिंपल सा एक प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम अपनी बॉलर प्लेट लिख देते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, मैं दो इंटीजर बना लेता हूँ, इंट एक्स, ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ सिक्स। ओके। और फिर मैं बनाता हूँ इंट वाई, इसको मैं क्या दे दूँ, इसको मैं दे देता हूँ फाइव। ठीक है, क्लियर। और अब मैं क्या करूँगा, मैं इनको चेक करूँगा, तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा परसेंट डी, क्योंकि जो जीरो और वन जो भी रिटर्न हो रहा है हमारा वो परसेंट डी में आएगा, इंटीजर्स में आएगा। और मैं अगर अभी लिखूं कि x इक्वल्स इक्वल्स वाई, अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि क्या x y के बराबर है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर जीरो आना चाहिए। तो इसको जरा सेव करते हैं अपन और इसको रन किया, तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे जीरो आ रहा है। ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं ग्रेटर देन लिख दूं, ठीक है, क्या एक्स जीरो एक्स वाई से बड़ा है? तो हाँ, छः पाँच से बड़ा है, इसलिए वन आ रहा है। ठीक है।
इसकी जगह अगर मैं लिख दूं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेस देन साइन, ठीक है, लेस देन साइन लिख दिया और फिर से इसको रन किया तो यार अभी जीरो आएगा क्योंकि 6 छोटा नहीं है 5 से, ठीक है, तो जीरो आएगा। और ऐसे मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें सेटिस्फाई क्या होगा कि क्या 6 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है, तो हाँ 6 5 के बड़ा है, ठीक है, 5 से बड़ा है, तो एक स्टेटमेंट सेटिस्फाई होगी ये वाली, तो इसलिए ट्रू आएगा, ठीक है, तो ये आ गया ट्रू, बना गया। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू वाला, ठीक है, क्या x लेस देन इक्वल टू y है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही, ना 6 5 से छोटा है ना बराबर है, ठीक है, तो इसको सेव करोगे तो ऑब्वियसली फिर से आपको जीरो मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू ट्रू हो जाएगा क्योंकि 6 बराबर नहीं है 5 के, तो इसको रन किया तो 1 आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो रेफरेंस की किससे क्या हो रहा है, और मैंने शायद सारे कवर कर दिए, हाँ सारे कवर हो गए। अच्छा, तो इनका यूज़ कहाँ होता है? इनका यूज़ हम करते हैं मोस्टली कंपैरिज़न वाली चीज़ों में, जैसे इफ एल्स में हमने किया था, ठीक है? कि अगर नंबर बड़ा है 0 से तो कुछ कर दो, ठीक है? तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है? नंबर आप इनपुट में देते हो, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अच्छे से, तो जाके आप देख लेना, ठीक है? तो अगर नंबर बड़ा है, नंबर ट्रू हो गया, मान लो मैंने नंबर डाल दिया क्या? मैंने डाल दिया 5, तो पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई क्योंकि ये 1 रिटर्न करेगा। मैंने अभी आपको बताया अगर कुछ ट्रू होता है तो उसका मतलब 1 है। तो अगर ये 1 रिटर्न करता है तो फिर आगे की चीजें रन होगी, ठीक है, इसके अंदर जो भी लिखा है वो रन होगा, तो फिर प्रिंट कर देंगे हम पॉजिटिव। अगर मान लो यूजर डालता है -1, ठीक है, नंबर की वैल्यू -1 डालता है यूजर, तो ये पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। जैसे ही इसको पता चला कि फॉल्स है तो इस स्टेटमेंट को स्किप करके, इस इफ कंडीशन को स्किप करके वो नेक्स्ट कंडीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एलसिफ में लिखा हुआ है नम इक्वल इक्वल जीरो, तो अगर नंबर जीरो के बराबर है तो कुछ कर दो, बट नंबर नंबर हमारा -1 है, राइट, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। तो इसका जीरो आ रहा है, इसकी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो फिर से जंप कर देगा नेक्स्ट वाली कंडीशन में। तो इसके बाद हमारा सिर्फ एल्स बचा था, तो एल्स में जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि कैसे यूज करना है, और आई थिंक इतना ही था रिलेशनल ऑपरेटर में। एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, आप इफ एल्स के क्वेश्चन निकालोगे, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो मान लो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इफ एल्स क्वेश्चंस और सी। तो यार मैं अभी ऐसे ही सीखा हूँ कि आप कोई सी भी वेबसाइट में जाओगे तो आपको ढेरों क्वेश्चन मिल जाएंगे, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मुझे पैसे नहीं दिए किसी ने, बट मैं बता रहा हूँ कि आप सर्व करोगे तो आपको बिगनर के हिसाब से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, एडवांस लेवल के भी मिल जाएंगे। बट आई सजेस्ट आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन है कि मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर फाइंड करना है, मैक्सिमम बिटवीन थ्री नंबर फाइंड करना है, और पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जो भी मैंने आपको बताया, मतलब ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो एक काफी मस्त क्वेश्चन होता है प्राइम नंबर वाला, कि यूजर ने कुछ इनपुट किया और चेक करो कि वो प्राइम है कि नहीं है, तो वो भी मैं आपको कभी बताऊंगा किसी वीडियो में, बट आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको रिलेशनल ऑपरेटर सारे समझ में आए होंगे, एंड इसके बाद बाकी के ऑपरेटर्स भी हम पढ़ेंगे, बट इतना ही था इस वाले वीडियो में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, तब तक के लिए बाय बाय।